गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, कितना आएगा? है ना, 1 आएगा। ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट का सम जो है 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है, कोई इवेंट जो नहीं हो सकता उसके होने का चांस क्या होगा? 0। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आएगा उसका, क्योंकि जो फेवरेबल आउटकम है उनकी क्वांटिटी 0 होगी और टोटल में कुछ ना कुछ होगा, तो ये हो जाएगा 0। लिख लो इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट नहीं हो सकता उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी होता है 0। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जो श्योर है कि तो होगा ही होगा, मतलब कोई श्योर इवेंट बताओ कि ये तो हो ही होगा। सिक्का उछाला, हेड या टेल आएगा, ठीक है ना, ये होगा ही होगा। तो सिक्का उछलने पर हेड या टेल आता है, इस बात का पूरा चांस है, ये श्योर इवेंट है। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। लिख लो 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्रीज, तो अपन ने देखा था जैसे अपन ने डाई को रोल किया, तो डाई को रोल करके जो एलिमेंट्री इवेंट हो सकते हैं वो क्या क्या हैं? या 1 आए या 2 आए या 3 आए या 4 आए या 5 आए या 6 आए। ये सभी 6 इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी कितना कितना आया था? 1/6, 1/6, 1/6। इन सबको जोड़ के क्या आएगा? 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है वो कितना हो जाएगा? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 0 से लेकर के 1, है ना, ये प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो हम कैसे देखते हैं कि दो इवेंट्स जो हैं इक्वली लाइकली है? अगर दोनों के होने का चांस जो है बराबर है, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटकम्स की क्वांटिटी है वो इक्वल है, तो होते हैं वो इक्वली लाइकली। तो एक्सप्लेन। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अरे कहाँ सही है? पिछली बारी तो बताया था भाई, ऐसे तो फिर क्या, मारुति गाड़ी है, मारुति गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, तो उसके स्टार्ट होने का चांस जो है कम है। BMW की कार है, वो फटाक से स्टार्ट होती है, तो उसके स्टार्ट होने का चांस ज़्यादा है। और डिपेंड करता है ना आप गाड़ी कैसे स्टार्ट कर रहे हो। आप 4 साल जंग लगी गाड़ी जो स्टार्ट करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी और कंडीशंस हैं जिनके बारे में नहीं बताया गया। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि अगर हमें लग रहा है कि इस बात के 2 ही आउटकम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगा। वो और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि वो क्वांटिटी, इसका होने का चांस और इसके होने का चांस, क्या दोनों के जो पॉसिबल जो इवेंट है जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ये इतने से हो सकता है। जैसे मान लो अपन ने 2 बार सिक्का उछाला, ठीक है, HH, TH, TT और HT, ये 4 आउटकम आएंगे। अब इन 4 आउटकम में मान लो एक हेड आए एक टेल आए, यानी कि ये तो फेवरेबल हो गए, तो एक हेड एक टेल आए, इस बात का चांस क्या हो जाएगा? हाफ। दोनों या तो हेड या दोनों टेल आ जाए, इसका भी चांस क्या है? हाफ। वो एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सभी के चांस क्या है? बराबर है। पर भाई ये तो बात सही बात है कि जब सिक्का उछालते हैं तो हेड आए टेल आए, ये हो वो हो, ये सब बराबर हैं। पर यहाँ पर ये तो बहुत प्रैक्टिकली सोचो ना, ठीक है ना, क्या ये बात बराबर है? इक्वल चांस है। हो सकता है कुछ गाड़ियों के लिए स्टार्ट होना नहीं स्टार्ट होना, जैसे इंडिया के स्कूटर बहुत फेमस हैं, टेढ़ा होकर के स्टार्ट होते हैं, तो उनका हो सकता है 50-50 हो। पर ये बहुत सारी चीज़ें उन पर डिपेंड कर रहा है, तो दैट्स वाई वी कांट से, ये नहीं कह सकते, ठीक है, लिख लो कांट से, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ कंडीशंस। इट डिपेंड्स अपॉन कार टाइप, कार के टाइप पर डिपेंड कर रहा है, वेदर कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा है। भाई एक्सट्रीम पोलर नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाके स्टार्ट करो, कैसे स्टार्ट होगी? फ्यूल ही जम जाएगा, स्टार्ट ही नहीं हो सकती, बैटरी बैठ जाएगी, है ना, एंड सो ऑन। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। अब तुम यहीं पर सोचो कि एक प्लेयर है, वो दूर कहीं बास्केटबॉल है, तो डिपेंड कर रहा है ना कि बास्केटबॉल कितना दूर है। अब जैसे मेरे से बोला कि सर ऐसा करो, इस पर निशाना लगाओ, तो बंदूक यहाँ पर लूँगा, डिच क्यों, तो पूरा चांस है। पर यही चीज़ मेरे को बोलो सर ऐसा करो, पाकिस्तान के अंदर जाकर के इस्लामाबाद पे गोली आपकी लैंड करनी चाहिए और वो परवेज़ मुशर्रफ को लगनी चाहिए, तो क्या कहाँ से चल जाएगी? गोली जाती ही नहीं इतना दूर, ठीक है, नहीं तो मैं तो मार देता, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ना, अपन कैसे कह सकते हैं? कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि बास्केटबॉल कितना दूर है, निशानेबाज जो है वो कौन है, ठीक है। अब मेरे जैसे निशानेबाज है तो बहुत दूर से गोली मार सकता है, ये तो कच्चा लग रहा है,
ठीक है, तो लिख लो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है, हैं दो ही आउटकम कि लगेगी या नहीं लगेगी, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लगने का चांस भी हाफ है और नहीं लगने का चांस भी हाफ है। इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस कि कितना दूर है, गोली कैसी चला रहा है, बास्केटबॉल कितनी बड़े साइज की है, ठीक है, लिख लो कांट से, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग है इक्वली लाइकली, दिस डज नॉट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, प्लेयर की क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है, प्लेयर अच्छा है या नहीं है। हाँ, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ट्रायल इज मेड का मतलब आंख बंद करके ट्रू या फॉल्स इस तरह से आंसर दिया गया है। तो इस केस में तो हम ये बोलेंगे कि हाँ सही बात है, इक्वली लाइकली है कि यहाँ पर मेरा हाथ गया होगा या यहाँ पर हाथ गया होगा, तो लिख लो यस, बिकॉज ऑप्शन इज रैंडमली सेलेक्टेड, बिना किसी को तवज्जो दिए, बिना किसी को कोई प्रेफरेंस दिए या कोई इंपॉर्टेंस दिए आंसर को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो दो ही आंसर हैं, तो किसी के भी एक के सेलेक्ट होने का चांस उसके रिजेक्ट होने के चांस के बराबर है, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ हाफ है, बिकॉज आंसर इज रैंडमली सेलेक्टेड। लॉजिक लिख देना, आंसर इज रैंडमली सेलेक्टेड। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल। अब गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो अपन जानते हैं कि पॉपुलेशन में हाफ बॉय हाफ गर्ल है, ठीक है, तो लिख लो यस, ठीक है। इक्वली लाइकली है, ठीक है ना, इक्वली लाइकली चांस है। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कभी देखा फुटबॉल जो है स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में बॉल होता है कि भाई इस टीम को बॉल मिलेगी, इस टीम का प्लेयर पहले किक करेगा बॉल, ठीक है, तो क्या ये ठीक तरीका है डिसाइड करने का, कॉइन को टॉस करना? हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है किसी को किसी टीम को प्रेफरेंस नहीं दी गई ना, तो लिख लो यस, इट इज अ फेयर वे बिकॉज टॉसिंग अ कॉइन डजंट गिव्स प्रेफरेंस टू एनी टीम, ठीक है, क्या लिखना है, डजंट गिव्स प्रेफरेंस टू एनी टीम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हाँ महारथी, ये तो अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो है 0 से 1 के बीच में होती है। परसेंट की टर्म में बात करें तो 0% से लेकर के 100% तक हो सकती है, ठीक है, परसेंटेज टर्म्स में बात करें, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये ठीक है 0% से 100%, ये गड़बड़ है ना, ये सही है, हाँ 0 से 1 है, 0.66 ये भी 0 से 1 के बीच में, तो बी आ जाएगा आंसर। पी इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट ई, 1 माइनस 0.05 हो जाएगा, कितना आएगा 0.95 है ना, गुड। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है उसमें लेमन फ्लेवर की कैंडी ही है बस। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी ने हाथ डाला और निकाल लिया कैंडी। प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज, अरे भाई ऑरेंज कहाँ से आ जाएगा, नहीं आ पाएगा ना, तो कितना होगा 0, ठीक है, बिकॉज देयर आर नो ऑरेंज कैंडीज। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा क्योंकि सारी ही लेमन है, लिख लो प्रोबेबिलिटी इज 1 बिकॉज देयर इज नो ऑरेंज। रीजन क्या है, नो ऑरेंज कैंडी और लेमन फ्लेवर्ड, ऑल आर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 है। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, ठीक है, अपने को एक चीज दे दी, इवेंट छोड़ दो, तुम तो इवेंट छोड़ो, बस अपने को किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दे दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब भैया ऐसा है कि 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि उनमें से कोई 2 का बर्थडे सेम दिन नहीं आए इस बात का चांस दे दिया। अब बोल रहा है कोई 2 का बर्थडे, द 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, तो 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई 2 का बर्थडे सेम दिन आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो इसने क्या दे दिया, नॉट हैविंग, तो हैविंग का कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आंसर कितना होगा 1 माइनस 0.99 टू 0.008, सही है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? तो भाई बताना जरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखो, टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8। वो 8 कैसे आए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 रेड बॉल्स
प्लस 5 ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 8। ये टोटल अलग अलग आउटकम। और क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट बॉल थ्रोन इज रेड, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल ड्रॉन इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, नॉट रेड कितना हो जाएगा, 5/8। A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that marble taken out will be? तो टोटल देख लो 5, 8 और 4 कितने हो गए, 17। और रेड कितने हैं इसमें, 5, तो इसका कितना हो जाएगा 5/17। वाइट का कितना हो जाएगा 8/17। शाबाश। नॉट ग्रीन, तो ग्रीन का चांस निकाल लो, 4/7। ग्रीन का चांस कितना है 4/17, तो नॉट ग्रीन का क्या हो जाएगा 13/17। शाबाश, वेरी गुड। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे के सिक्के, 50 1 रुपी कॉइन्स, 20 2 रुपी कॉइन्स एंड 10 5 रुपी कॉइन्स। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। बेसिकली ये कह रहा है कि आपने जब बैंक को अपसाइड डाउन किया तो ऐसा नहीं कि 2 सिक्के आएंगे, आएगा एक ही सिक्का। ठीक है, ये बात इक्वली लाइकली है। ठीक है, एक ही सिक्का आएगा, बस ये बोल रहा है वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कॉइन विल बी 50 पैसा। तो अगेन कोई भी सिक्का आ रहा है रैंडमली, तो टोटल कॉइन्स निकाल लो। देखो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 100 50 पैसे के सिक्के, 50 1 रुपये के कॉइन है, 20 2 रुपये कॉइन है और 10 5 रुपये कॉइन है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100। ठीक है, विल नॉट बी 5, तो 5 के निकाल लेते हैं। तो 5 के कितने सिक्के हैं 10 डिवाइडेड बाय, नीचे देख लेना जरा कितना आ रहा है, 180। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 5/9 1 माइनस कर दो, तो ये आएगा 170/180। ठीक है, Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure. फिगर देख के क्या पता चल रहा है कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है? भाई अपन कैसे बता सकते हैं कोई फिश जो है मेल है फीमेल है? खैर पता नहीं कैसे बताते होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश? तो भैया वो कह रहा है तो मान लेते हैं। टोटल कितनी फिश है 13, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 13। टोटल नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/13। ठीक है, सिंपल सवाल है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग आउट। तुमने वो चक्कर चलाया होगा, वो फॉर्च्यून व्हील जो होता है, फॉर्च्यून व्हील उसको घुमाते हैं, पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब भाई साहब कह रहे हैं कि भाई सभी नंबरों के आने का चांस बराबर है। तो अगर मान लो 8 अलग अलग इवेंट्स है तो किसी के भी आने का चांस कितना हो जाएगा 1/8 1/8 1/8 है ना। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, हाँ भाई 8 पर पॉइंट करने का चांस क्या है 1/8। एन ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बताना इसमें कितने हैं? अरे इन नंबरों में ऑड कितने हैं? अरे क्या चढ़ा रखी है क्या हो गया? इनमें ऑड कितने हैं? अच्छा, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है बताना जरा। ऑड नंबर कौन होता है? अच्छा चलो बताओ। हाँ हैं 1 और हाँ ना वन ऑड होता है? 1 तो नहीं होता ऑड, पता नहीं चक्कर खा गया लड़का। उस हिसाब से तो 4 हो जाएंगे। अरे उस हिसाब से क्या, सबके हिसाब के, सबका हिसाब देख लो तुम अपना हिसाब किताब मत देखो। कितने 4 हैं, लिख लो भाई लिख लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 1 ऑड नंबर होता है। 1 3 5 7 ऑड नंबर है। 1 3 5 7 ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं 4। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं 8। तो कितना हो जाएगा 4/8, हाफ आ जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 2, हाँ भाई थोड़ा ध्यान से संभाल के, है ना। 3/5
3/4. सही है ना, गुड, वेरी गुड। तो 2 से बड़े नंबर जो हैं वो हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 नंबर है, तो 6/8 आएगा। नंबर लेस देन 9, 1. 1 आ जाएगी प्रॉबिलिटी, क्योंकि सभी नंबर जो हैं वो 9 से कम है। वाह। A die is thrown once, find the probability of getting a prime number. हाँ भाई, प्राइम नंबर, अरे वाह, मजा, मौका मिल गया। बताओ भाई, तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है? ये प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से डिविजिबल हो और ऐसे. अच्छा, 1 प्राइम नंबर है क्या? 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं है. नहीं है. अच्छा, तुम्हारी जो डेफिनेशन है उस पर आते हैं। क्या क्या थी डेफिनेशन? जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और उनका एचसीएफ बनो. नहीं नहीं नहीं, 1 से डिविजिबल एचसीएफ बनो। हम तो प्राइम की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है? बता रहा हूँ. हाँ बोलो। तो खुद से डिविजिबल हो और एचसीएफ बनो. एचसीएफ पता है एक अकेले नंबर का लेते हैं या 2 नंबरों का एचसीएफ लेते हैं? एक अकेले का भी एचसीएफ आ जाता है क्या? नहीं नहीं, तो नंबर. हाँ, तो फिर एचसीएफ बोल रहे हो तो वो 2 नंबर कौन से हैं जिनकी बात कर रहे हो? हाँ, वो बात भी है। खुद से डिविजिबल और 1 से डिविजिबल. हाँ हाँ, सही है। तो 1 जो है वो खुद से भी डिवाइड हो रहा है ना, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो प्राइम होना चाहिए ना। 1 जो है खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 प्राइम हुआ ना। हाँ, ये बात भी सही है, सर सही बोल रहे हैं, पकड़ लिया सर ने। लिख लो है ना 1, ऐसा थोड़ा ना हम बोल देते हैं, कई बार ऐसा बोल देते हैं कि जैसे 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। वो डेफिनेशन ऐसी चलती है कि हमने बोल दिया कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ताकि हम डिविजिबिलिटी जो तुम डेफिनेशन बोल रहे थे उसको थोड़ा और मीनिंग दे पाएँ। नहीं तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 खुद से भी डिवाइड हो रहा है, बड़ा अटपटा लग रहा है ना। इसीलिए 1 इज़, लिख लो, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। हाँ भाई, पासे पर जब फेंकते हैं पासे को, नंबर क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5. लिख लो 6 डिफरेंट आउटकम्स। Die is thrown once, probability of getting prime. 1 प्राइम कौन कौन सी, एक बार ये तो बताओ 2 3 5. है? 2, 3 5. सही है ना, ये प्राइम नंबर है। तो लिख लो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 3, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स 3, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स 6, तो प्राइम नंबर आने का चांस हाफ। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, वो भी हाफ ही होगा. कितने आएंगे? 3 4 5। तो बिटवीन का थोड़ा ध्यान रखना, बिटवीन होता है उन नंबरों को नहीं लेना है, और फ्रॉम होता है क्या? नंबर लाइंग फ्रॉम 2 to 6, उसमें क्या नंबर आएंगे? 2 3 4 5 6. हाँ, फ्रॉम का मतलब होता है इन दोनों को शामिल करना है, और बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच के, ठीक है। एन ऑड नंबर हाफ. हाफ है ना, ऑड है इसमें 1 3 5। इवन के आने का चांस क्या होगा? हाफ. कॉम्पोजिट के आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? हाफ. थोड़ा सोच तो लो, जल्दी तो तुम्हें इतनी मची है जैसे पता नहीं कहाँ जाना है। कॉम्पोजिट नंबर 1 प्राइम होता है, कॉम्पोजिट होता है? 2/2. एहसास हुआ गलती का है? 2/6 है ना, तो 1 प्राइम कॉम्पोजिट नहीं है, ये भी कॉम्पोजिट नहीं है। कॉम्पोजिट कौन है? 4 और 6। नंबर ऑफ कॉम्पोजिट नंबर 4 6। तो ऐसे आड़े टेढ़े सवाल आएंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। हाँ महारथी, लाल पत्ते कितने होते हैं? ऐसे तो 26 होते हैं. ऐसे नहीं, जैसे होते हैं ना वैसे बता दो तुम तो। 26. हाँ, किंग ऑफ रेड कलर, तो लाल कलर के बादशाह कितने होते हैं? 2। तो यानी कि ये कितने पत्ते हैं जिन पत्तों की बात कर रहा है? तो लिख लो नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर 2, नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर, ये होते हैं 2। बादशाह जो लाल रंग के हैं वो 2 हैं। ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 52। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। लिख लो 12 डिवाइडेड बाय 52। जैक ऑफ हार्ट्स
रेड फेस का हाँ रेड फेस कार्ड, अच्छा तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, रेड फेस कार्ड हो जाएंगे आधे और ब्लैक फेस कार्ड हो जाएंगे आधे, तो रेड फेस कार्ड होंगे 6। हाँ जैक ऑफ हार्ट्स 1/52 एक ही होता है, हार्ट का जैक, क्लब का जैक और स्पेड का जैक और डायमंड का जैक एक होता है, तो 1/52 और स्पेड 13/52 है क्या, 13/52 हाँ 13। सूट जो है एक सूट के पत्ते होते हैं 13 क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/52 एक पत्ता होता है। 5 cards, the 10 जैक क्वीन किंग एंड एस डायमंड्स आर वेल शफल्ड ऑफ डायमंड्स। ये ध्यान रखना डायमंड के ईट का क्या, दस्सी, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है ये 5 पत्ते लिए गए, आर वेल शफल्ड। बस ये 5 पत्ते इन्हीं को अपन ने हिला दिया है बस ऐसे, विद देयर फेस डाउनवर्ड्स है ना, पत्ते यूँ बिछा रखे हैं अपन ने, कुछ दिख नहीं रहा है अपने को कौन सा क्या पत्ता है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। तो भाई कितने पत्ते हैं 5, तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 5, टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितने हैं, क्वींस 1, तो क्वीन के आने का चांस क्या हो जाएगा 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाली साइड में रख दी, अब कितने पत्ते बचे 4। What is the probability that the second card picked up is an ace? इक्के कितने बचे, बेगम आप निकाल चुके हो, अब बेगम गई भाड़ में, ठीक है ना, अब इधर फोकस करो, यहाँ पर इक्के कितने बचे, 1 बचा। अच्छा अब बेगम के आने का चांस कितना होगा 0, बेगम बची ही नहीं ना भाई, बेगम चली गई हैं, ठीक है। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस, 12 डिफेक्टिव पेन जो है गलती से मिला दिए गए विद 132, तो टोटल कितने हो गए 144। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, देख करके नहीं बता सकते आप, ठीक है ना, कोई पहचान नहीं है। 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो पहले तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द लॉट, टोटल नंबर ऑफ पेन्स इन द लॉट 144, गुड वन लिखो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स इन द लॉट 132, ठीक है। काटा पीटी करके देखना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये क्या लिखा है 12 जा, और ये क्या लिखा है 12 11 जा, क्लियर है, ठीक है। तो बैड आने का चांस क्या था, बैड पेन आने का चांस क्या है, डिफेक्टिव पेन आने का चांस क्या है 1/12 है ना। A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulbs. 1 bulb is drawn at random from the lot. Probability that this bulb is defective. हाँ भाई 20 बल्ब हैं, उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, ठीक है। एक बल्ब सेलेक्ट किया, बल्ब डिफेक्टिव है तो कितना आ जाएगा 4/20, बहुत ही सिंपल है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब इसको समझो, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। तो आपने हाथ डाला, निकाला, और अपन ने इसको क्या है अपनी जेब में रख के साइड में फेंक दिया, ठीक है। तो बचेंगे कितने, रिप्लेस का मतलब वापस आपने उसको डाल दिया बैग के अंदर, तो उसमें जो पहले थे बल्ब्स की क्वांटिटी अभी भी वही होगी। नॉट रिप्लेस का मतलब है आप निकालते जा रहे हो, तो क्या क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ भाई, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, हाँ इज नॉट डिफेक्टिव, तो नॉट डिफेक्टिव है ना, तो नॉट डिफेक्टिव कितने थे उसमें 4, पढ़ लो भाई, पढ़ लो एक बार, कितने हैं नॉट डिफेक्टिव 16 नॉन डिफेक्टिव है। तो नॉट डिफेक्टिव है, तो अब जब आपने उसको निकाल दिया तो कितने ये कितने बल्ब क्या है, बल्ब है क्या है, हाँ बल्ब कितने रह गए 19, और डिफेक्टिव कितने रह गए 4, और नॉन डिफेक्टिव कितने रह गए 15। तो नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए उसमें लिख लेना है ना, नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स इन द लॉट आर नाउ 15, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इन द लॉट आर
19, ठीक है। A box contains 19 discs which are numbered from 1 to 20, 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number. 90 डिस्क है और उन सभी पर नंबर है, एक डिस्क है उस पर नंबर है 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 90, इस तरह से एक डिस्क को रैंडमली ड्रॉ किया, इट बेयर्स अ 2-डिजिट नंबर। तो भाई कितनी ऐसी डिस्क हैं जिन पर सिंगल डिजिट नंबर है? 9। तो कितनी ऐसी डिस्क हैं जिन पर डबल डिजिट नंबर है? 81, ठीक है। तो 2-डिजिट नंबर लिखो, नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2-डिजिट नंबर कितनी हो जाएंगी? 81। टोटल कितनी है? 90। हाँ महारथी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताओ। 1 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ, 1 1 का स्क्वायर है। और क्या है? अरे 2 3 नहीं 4। हाँ 9 सबसे बड़ा बोल दो ना अब तो। 81। तो ये कितने नंबरों के स्क्वायर लिखे हुए हैं? कितने नंबर हो गए ये? 1 2 3 9 के है ना, ये 9 नंबरों के स्क्वायर है। तो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी की परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, यानी कि लिख लो फेवरेबल आर 1, 4, 9, डैश डैश 81। तो ये कितने आउटकम फेवरेबल है? 9। टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? 90। आंसर कितना हो जाएगा? 1/10। नंबर डिजिल बाय 5, तो 5 से डिजिल नंबर बताना जरा, 5 से जो डिवाइड हो 5 10 लिख लो। फेवरेबल नंबर्स आर 5, 10, 15, 20, डैश डैश 90। तो टोटल नंबर कितने हो गए? ये 18 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं? 90, ठीक है। किसे डिवाइड कर दो? 9 से। 18 5 है ना, 1/5 ये आ गया प्रोबेबिलिटी। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हु 6 फेसेस है ना, उसने क्या है डाई को मॉडिफाई कर दिया। डाई पे वैसे नंबर होते थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट लगी होती है ना, उसकी बजाय उसने वहाँ पर लिख दिया डाई के फेसेस पर, चेहरे पर ABCDE और एक पर A, यानी कि A कितनी बार लिख दिया उसने? 2 बार। द डाई इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो लिखो नंबर ऑफ फेसेस बियरिंग A, जिनके ऊपर A छपा हुआ है, कितने हैं? 2। और टोटल कितने फेसेस होते हैं डाई के? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा A आने का 2/6, 1/3। D आने का चांस कितना होगा? नंबर ऑफ फेसेस बेयरिंग D इज 1, टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द, ये कौन सा वाला है? एरिया वाला। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रोबेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लैंड इनसाइड द सर्कल, तो भाई ऐसा है कि ये जो टोटल इलाका जहाँ पर अपन लिख लो, टोटल एरिया वेयर द डाई कैन लैंड इज इक्वल टू 2 × 3, ठीक है। एरिया ऑफ द फेवरेबल रीजन इज इक्वल टू, भाई डायमीटर बने, रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ, तो πr²। तो ये कितना हो जाएगा? π/4। ये अपना आंसर कितना हो जाएगा? 4 to the 8, 8 3 24, π/24। यहाँ पर छोड़ दो, या अगर एग्जामिनर ने बोला है कि 22/7 ले लो पाई का वैल्यू, तो आप रख करके फिर कैलकुलेट कर लो। अ लॉट कंटेन्स 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। तो 144 बॉल पेन्स हैं और 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी सब अच्छे हैं। तो अच्छे कितने हो गए? 124। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। शॉपकीपर्स ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। तो शी विल बाय इट है ना, ये जो इवेंट है शी विल बाय इट, ये बेसिकली ये है कि शॉपकीपर ने ड्रॉ किया अच्छा पेन, ठीक है। ओके, ये इवेंट सेम है। लिखो नंबर ऑफ गुड पेन्स, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 124, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं? 144। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग गुड पेन इज सेम एज प्रोबेबिलिटी बाइंग, नूरी बाइंग। तो लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ नूरी बाइंग द पेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी,
लिखो प्रोबेबिलिटी नूरी बाइंग द पेन, प्रोबेबिलिटी नूरी बाइंग द पेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गुड पेन, और वो बराबर हो जाएगा इतने इवेंट फेवरेबल है और इतने इवेंट टोटल है। 4 काट के बताना जरा कितना आ रहा है। 36 आ रहा है, 31/36, ठीक है। आगे शी विल नॉट बाइट, 1 माइनस कर दो, कितना जाए 5/36, ठीक है। रेफर टू डायग्राम, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, है ना, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने देखा था कि 2 डाइस है। एग्जाम्पल 13 तो याद ही है, एक क्या है ब्लू डाई, एक होता है ग्रे डाई, उनको फेंका अपन ने, तो सम ऑफ 2 डाइस क्या हो सकता है अपन ने देखा था, या तो 2 या 3 या 4। 2 का प्रोबेबिलिटी कितना था 1/36, इसका बताना। 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 4/36, 3/36, 2/36। सही है ना, ये होता है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तुमने कंप्लीट कर दी फटाफट टेबल, शाबाश। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउट, भैया एक लड़का जो बहस कर रहा है, हम बोले कि भाई कितने अलग अलग आउटकम है, तो उसने बोला सर ये आउटकम है 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अलग अलग आउटकम है। आर्ग्यूज दैट 11 पॉसिबल आउटकम्स, ये सब। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैव प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक परिभाषा बताई गई थी कि अगर एक इवेंट के 2 आउटकम है तो सभी के आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर ले लो, 1/11, 1/11, 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? हाँ भी बताओ, क्या तुम इससे राजी नामा रखते हो? इस बात, क्या ये तुम्हें कबूल है? तो लॉजिक दो, क्यों कबूल नहीं है? क्या ये बात सही है क्या? पहले तो ये बताओ कि ये सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11 होता है क्या? नहीं होता है ना, ये तुम जानते हैं। ये तो 1/36 है, ये 2/36, 3/36, और 1/11 तो नहीं आ रहा। तो बताओ भाई, रीजन तो बताओ एक्चुअली क्या। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो। रैंडमली था ना, रैंडमली मतलब 2 डाइस फेंके, 2 डाइस का है ना, इवेंट 2 डाइस का। हाँ, दो डाइस का इवेंट क्या? या तो बेसिकली क्या है, ये है ना, ये सैंपल स्पेस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये सैंपल स्पेस नहीं है, ये टोटल आउटकम थोड़े ना है। जब हम पासे फेंकते हैं तो आउटकम, हाँ ठीक है, एक बात करने से नहीं होता है, लिखने से होता है। ये बात करना कि भी आउटकम की सम 3 है, हाँ ठीक है सम 3 है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना, जब पासे रोल हो रहे होंगे, जब पासे तुमने फेंके होंगे तो पासे पर क्या दिखाई दिया होगा, ये तो ब्लू डाइस है और ये ग्रे डाइस है, और ग्रे डाइस पर आया मान लो ऐसे एक और आउटकम, ये दिस इज वन ऑफ द आउटकम। ये एक पिक्चर है, एक पिक्चर ऐसी भी बनी होगी कि ब्लू वाले पर आए 2 और ग्रे वाले पर आया 1, ठीक है, एक पिक्चर ऐसी बनी होगी। तो बेसिकली एक पिक्चर ये, दिस इज वन ऑफ द आउटकम, एक पिक्चर ये दूसरा आउटकम। जबकि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है नहीं इसको एक आउटकम लो, और ये जो है इसके आउटकम कितने हैं, ये तो यानी कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं आप उनको झुटला नहीं सकते ऐसे बोल करके कि एक छोटा सा नंबर आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक डाइस फेंका, एक पासा फेंका, पासे पर नंबर क्या आ सकता है, 1 या 2 या 3 या 4, 5 या 6, ठीक है, पासा फेंका, डाई पर नंबर ये आ सकते हैं, जानते हैं अपन। तो मैं बोल दूं कि भैया नंबर जो है वो क्या है, 2 या 2 से कम, या तो नंबर 2 या 2 से कम या नंबर 2 से ज़्यादा।
तो अगर नंबर 2 या 2 से कम है, दुनिया में 2 ही बातें हो सकती हैं, पास पेपर पर जो नंबर आया है वो 2 या 2 से कम या 2 से ज़्यादा होगा। तो अगर 2 या 2 से कम आ रहा है इस बात का जो चांस है, और 2 से ज़्यादा आ रहा है इस बात का चांस है, क्या वो बराबर होता है क्या? नहीं होता। क्यों? रीज़न बताओ। माना कि हाँ ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पर ये 2 पॉसिबिलिटीज़ जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं सैंपल स्पेस के, ये उनके कॉरस्पॉन्डिंग थोड़े ना है। एलिमेंट्री इवेंट्स तो जो आउटकम है, एलिमेंट्री आउटकम है, वो तो 6 है ना। आप उनकी परिभाषा को तोड़ मरोड़ करके 2 अलग अलग आउटकम बोल दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। एलिमेंट्री आउटकम्स आर 6, ठीक है। फिर आप उनको जोड़ करके उनका उसको मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है, वो गलत है। तो ये एक आउटकम नहीं है, ये एलिमेंट्री आउटकम नहीं है। तो लिख लो, दीज आर नॉट एलिमेंट्री आउटकम्स, दीज आर नॉट एलिमेंट्री आउटकम्स, दीज आर नॉट एलिमेंट्री आउटकम्स। ये एलिमेंट्री आउटकम्स नहीं है। और अब लिख भी दो यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्री आउटकम्स आर 36। द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्री आउटकम्स आर 36, ठीक है। और अब ये भी लिख दो फिर आगे कि प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 2। इसके लिए बस इतना लिख दो 1/36। प्रोबेबिलिटी सम इज इक्वल टू 2, 1 to 2 1 बोल देना कि 2 आउटकम्स आर फेवरेबल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। और इनके बारे में बता देना कि ये ब्लू पर 1 और ग्रे पर 2, ब्लू पर 2 और ग्रे पर 1, ये 2 अलग अलग आउटकम है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आया, ये एलिमेंट्री आउटकम्स नहीं थे। अगला, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. तो भाई जीतने का लिखो, टोटल आउटकम्स आर 8। लिख लो टोटल आउटकम्स when coin tossed 3 times 8। बताना बालक, हेड 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 बोलना जरा। ठीक है, कितने अलग अलग आउटकम आउट। अब इसमें क्या कह रहा है, पढ़ो। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट। लिखो 2 आउटकम्स इन फेवर ऑफ हनीफ, 2 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विनिंग इज इक्वल टू 2/8, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ लूजिंग इज 6/8, 3/4, ठीक है। A die is thrown twice, probability that 5 will not come up each time। भाई थोड़ा ये भी थोड़ा दिमाग में रखना कि कॉइन को, एक कॉइन को 3 बार उछाला या 3 अलग अलग कॉइन को उछाला, दोनों में नंबर ऑफ पॉइंट सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, सेम। इसमें भी 8, और अगर 3 अलग अलग कॉइन्स को उछाला तो उनमें भी आउटकम्स कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ऐसे बोलूँगा उसको मैं H1 H2 H3, समझ में आ रहा है, जैसे बोला था अपन ने एक लेक्चर के अंदर, ठीक है। एक ही बात है, दोनों बातें लगभग सेम ही है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो ये तो अपन ने कर लिया। 5 कम से कम एक बार आएगा, तो ऐसे गिन के बता दो मेरे को, 5 कम से कम एक बार आया, बताना जरा कौन कौन से इवेंट। टोटल होते कितने हैं, टोटल 36। अच्छा ये भी देखो, इसमें भी वही फंडा चल रहा है। जैसे आपने 2 डाइस, 2 अलग अलग डाइस एक साथ फेंके तो उसमें कितने अलग अलग आउटकम आएंगे, हाँ बोलो 36। और एक डाई फेंका अभी, फिर दोबारा फेंका और उसको रिकॉर्ड किया, तो कितने अलग अलग आउटकम, 36। लिख लो 1 1 से मतलब क्या है अपना, 1 ऑन फर्स्ट रोल,
1 ऑन सेकेंड रोल। 1 2 से मतलब क्या है, 1 ऑन फर्स्ट रोल, 2 ऑन सेकेंड रोल, 1 6 इस तरह से। तो आउटकम्स एक डाई को 2 बार फेंकने पर और 2 अलग अलग डाइस को फेंकने पर टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, सेम। इसी तरह की पिक्चर बनेगी कितने इवेंट की, 36 की। हाँ तो 36 वाला कब एक बार 5 कम से कम एक बार आएगा, एक बार गिन के बता दो मेरे को तुम तो। 5 कम से कम एक बार, 5 1 5 2 शाबाश। 5 4 5 6 5 5 नहीं आ गया, अरे 5 5 क्यों नहीं आएगा, 5 आ तो रहा है कम से कम एक बार। हाँ तो ये होगा कितने हो गए, 6 हो गए। ये 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 तो ये 6 5 गिनना कितने हो गए, 11 टोटल 11 हो गए है ना। 1 5 2 5 3 5 6 5 और 5 1 5 2 6 5, ठीक है 5 6। तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। मैंने एक को 2 बार गिन लिया है, 5 5 को, तो टोटल है कितने, 11, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 विल कम एटलीस्ट वंस, इसका चांस है 11/36। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस। तो पहले पार्ट का आंसर है 1 माइनस 11/36, सेकेंड पार्ट का आंसर है 11/36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है कौन सा सही नहीं है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads 2 tails और 1 of each, therefore for each of these outcomes probability is 1/3। हाँ भाई क्या क्या कहना है तुम्हारे इस बारे में, क्या टिप्पणी देना चाहते हैं आप। 2 पॉइंट को टॉस करते हैं तो आउटकम 4 आते हैं। सही बात है ना, 4 नहीं, लेकिन उसकी बात भी तो सुनो, 1 ऑफ ईच, ये गलत हो जाएगा है ना। 1 ऑफ ईच कहना जो है ये ठीक नहीं है। इसने क्या कर दिया है, इसने 2 इवेंट्स को एक क्लब कर दिया है, ठीक है, जबकि संभावनाएं हैं हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। इन 4 अलग अलग इवेंट्स की सभी की संभावनाएं बराबर हैं। लिख लो 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स, 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है, 4 इक्वली लाइकली आउटकम्स विच आर दिस, ठीक है ओके। तो इसका मतलब हर एक के होने का चांस क्या है, 1/4। तो हेड हेड का लिख लो रॉन्ग, रीजन बताओ क्या होगा। वन ऑफ ईच, हाँ 1 ऑफ ईच क्या, 1 ऑफ ईच हेड और टेल। 1 ऑफ ईच हेड और टेल, फिर आगे क्या, 1 ऑफ ईच हेड और टेल। भाई रीजन ये है कि इसने बोला कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, तो ये यही गलत हो गया ना इसका, 3 पॉसिबल आउटकम्स। लिखो 4 डिफरेंट इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स, 4 डिफरेंट इक्वली लाइकली पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। 2 heads 2 tail, tail occurring on first toss, head occurring on second, head occurring on first, tail occurring on second. These are 4 different equally likely possible outcomes. ये कहना 3 possible outcomes, ये गलत है। 3 possible outcomes नहीं है इसकी, ठीक है। कम से कम 3 possible outcomes जिस तरह से इसने डिफाइन किया है वैसे तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। Therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। वैसे अगर इसने बोला 3 possible outcome तो ये सेम है, पर फॉर ईच ऑफ दिस आउटकम्स प्रोबेबिलिटी ये बोल दो। 3 पॉसिबल आउटकम तो है, वो मैं गलत भूल गया एक्चुअली। आउटकम तो जिस तरह से इसने बोला है 3 पॉसिबल हैं, ये बोल रहा है हेड हेड टेल टेल, एक हेड एक टेल, वो 3 पॉसिबल आउटकम है। मेरे से गलती हो गई, ये सही बोल रहा है, पर ये ईच ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है, क्योंकि ये जो आउटकम है उसके 2 इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये फेवरेबल हो रहा है और ये एक के कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल हो रहा है, ये गड़बड़ है। लिख लो 1 of each corresponds to 2 different outcomes. 1 of each corresponds to 2 different outcomes of sample space या different
possible outcomes of the experiment. So its probability will be 2/4 and not 1/3. ठीक है, ठीक है भाई, ये सही कह रहा था। 3 आउटकम तो हैं जिस हिसाब से इसने डिफाइन किया, 3 आउटकम है, पर उन 3 आउटकम्स में से 1 हेड 1 टेल वाली जो चीज़ है वो एक इवेंट नहीं है, वो अपने आप में 2 इवेंट है आउट ऑफ द टोटल 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/4 होगा। इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज हाफ। ये ठीक है, उसका रीज़न ये कि आउटकम कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑड नंबर लिख लो, ऑड नंबर्स आर 1 3 5, even numbers are 2 4 6. So probability of occurrence of odd, probability of occurrence of even 3/6. तो probability of getting an odd number half क्यों आ रहा है, क्योंकि the half of the total possible outcomes corresponds to odd। ठीक है, ठीक है भाई, आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं अपन। अगली टर्न पे अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। बाय।